मीन राशि के जातकों, आपकी राशि कोई साधारण नहीं है। 1000 गुरुओं की सेवा की होगी तब जाकर के इस धरती पर मीन राशि के जातकों आपका जन्म हुआ होगा। इस बात पर आपको अभिमान रहना चाहिए। आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट के ट्रांजिट के बारे में। जैसे आपको पता होगा YouTube में इतने सारे वीडियो बन रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा आने वाले 2 जून 2026 को गुरु का जुपिटर का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु जिस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं यानी गुरु का ट्रांजिट 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु की उच्च राशि है, एक्सॉल्टेड साइन ऑफ जुपिटर, इसको बोलते हैं कर्क राशि। ये हर 1-2 साल या 6 महीने में होने वाली घटना नहीं है। गुरु लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, इसीलिए देखा जाए तो लगभग 12 साल में एक बार ऐसा संयोग बनता है। गुरु अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे तो सीधे सीधे ये 5 महीने का जो समय है ये सब राशियों के लिए एक सा नहीं होगा। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, देखिए ये जानकारी आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी देखें और अपने लगन के अनुसार भी। हो सकता है कि चंद्र राशि से गुरु आपके उच्च बैठे हो लेकिन लगन से वो नीच हैं, तो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा फिर थोड़ा सा मध्यम मिलेगा, और दोनों में उच्च है तो बहुत बेहतरीन मिलेगा। मीन राशि के जातकों, पिछले कुछ वर्षों में जीवन ने आपको काफी ज्यादा रुलाया, परेशान किया है। आर्थिक संघर्ष रहा, मानसिक अकेलापन, सम्मान का ना मिलना। गुरु का जो गोचर है ये मीन राशि के बेहाल हाल को ठीक कर देगा। 7.5 का देखिए मिड फेज है, आपको स्वयं भी पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारे मीन राशि के जातकों को समझ में आ गया होगा कि चीजें क्या होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में संघर्ष किसे कहते हैं, तंगी किसे कहते हैं। लाइफ में जब कोई चीज में 1000 बार हाथ पांव मारो और सिर्फ 100 रुपया मिले, बहुत लोगों को समझ में आ गई होगी। अपने ही एफर्ट्स का कोई लाभ ना मिलना, अपने ही पार्टनरशिप में, बिजनेस में, मैरिड लाइफ में कभी कभी बहुत अजीब सी स्थिति हो जाना, या ऐसी स्थिति हो जाना जब बिल्कुल शून्य हो जाए चीजें। अपने वर्क प्लेस पर मेहनत किए जा रहे हैं, वहां कोई खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। ये है मीन राशि का हाल। सुनने में कड़वा लगेगा पर लेकिन ये सच है, बहुत सारे लोगों का हाल ऐसे ही है। मीन राशि के जातकों, अब ग्रहों की दिशा बदल रही है। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव पर गोचर करेंगे, और ये भाव देखिए सिर्फ लव रिलेशन का ही नहीं होता, विद्या, बुद्धि, संतान, राजयोग का भी है। ये अचानक से सफलता का भाव भी माना जाता है। किस्मत, लक खुद आपका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाएगी। अभी की जो स्थिति बनी हुई है, आप मतलब ऊपर से तो बहुत शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से भावनात्मक दर्द है। जिन लोगों से आपने सच्चा प्रेम किया उन्होंने सबसे ज्यादा दुख दिया। ओवर थिंकिंग, पैसा तो बिल्कुल ही टिक नहीं रहा, भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस किया आपने। लेकिन अब समय बदलेगा, आपका पंचम भाव एक्टिव हो रहा है, भाग्य की जागृति का समय है। प्रेम में सफलता, संतान सुख, शिक्षा और बुद्धि में वृद्धि, अचानक अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं और फिर शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है। जिनकी शादी नहीं हुई, शादी के योग बन रहे हैं। इमोशनल डैमेज से अगर आप जूझ रहे थे तो गुरु बृहस्पति आपको इमोशनल रिवाइव कर देंगे, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करेंगे। देखिए यदि आप मैरिड हैं और बेबी को प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए कुछ वक्त ग्रह नक्षत्र ऐसे आते हैं जो समय हमारे लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। यदि इस दौरान आप कंसीव करती हैं जो लेडीज, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए है। क्यों? क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि ऐसे समय पुण्य आत्मा आपके गर्भ में आ सकती है। यहाँ आपके राजयोग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। पंचम भाव में बैठ करके नवम को देखेंगे,
फिर एकादश को देखेंगे और आपकी राशि लगन पर भी ये दृष्टि डालेंगे। यहाँ दृष्टि का पड़ना गोल्डन फेज का स्टार्ट होना, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। जो काम मतलब लंबे समय से आपके अटके हुए थे, उन कामों में आपको सफलता मिलेगी। आपको अचानक से गति देखने को मिलेगी। आप स्वयं महसूस करेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, आपकी सोच जबरदस्त हो जाएगी आपकी। इस टाइम पीरियड में लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। गुरु की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो ये ही गुरु का जो एक माता का स्नेह होता है, पिता का स्नेह होता है, वह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, राहु आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो क्या ध्यान रखना है, इस टाइम आपको एक्सपेंशन इनकम से ज्यादा नहीं करने हैं। आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए। बैलेंस करके चलिएगा। आपकी सोच पहले से अधिक मजबूत होगी और सम्मान आपका बढ़ने जा रहा है। बात यदि आपके कैरियर, नौकरी की करें तो आपकी प्रतिभा चमकेगी। मीन राशि के जातकों, आपके अंदर ना क्रिएटिविटी और इंट्यूशन पावर दोनों होती हैं। तो आप इसी के आधार पर कैरियर में अपने ग्रोथ होते हुए देखेंगे। कैरियर जॉब में जो जातक स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें प्रमोशन या नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर मिल सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड में है तो यहाँ आपको लाभ प्राप्ति होगी। आपके अंदर कोई टैलेंट है, क्रिएटिव फील्ड, यूट्यूब, मीडिया, म्यूजिक, एक्टिंग, राइटर है, टेक्नोलॉजी से आप जुड़े हुए हैं या टीचिंग की लाइन में है, सोशल मीडिया, काउंसलिंग, स्पिरिचुअल वर्क, इन सभी फील्डों से जुड़े कार्य हैं आपके, या किसी विशेष ओहदे पर हैं तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बात करें आपके बिजनेस व्यापार की, तो आपके जो पुराने क्लाइंट हैं, जो आपसे दूर हो गए थे, वो वापस आ सकते हैं। विदेश से लाभ या विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा। वह आपका बहुत हो रहा है तो आपका धन अब टिकेगा। पंचम में गुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव 11th हाउस पर है, तो स्लाइटली आप देखिएगा कि धीरे धीरे से आपके सोर्स ऑफ इनकम में, इंक्रीमेंट में वृद्धि होगी। इस दौरान आप देखेंगे जो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, चीजों में मतलब कंफ्यूजन चल रहा था, तो अब आपको महसूस होगा आप एक्चुअल में चीजों को पकड़ पा रहे हैं। इस टाइम समझ पा रहे हैं, कनेक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, मतलब कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। अचानक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। पुराना आपका पैसा वापस मिल सकता है। निवेश से आपको लाभ मिल रहा है। सही जगह इस टाइम देखिए इन्वेस्ट कीजिएगा सोच समझकर, तो आपको आने वाले समय में लाभ प्राप्त होगा। सोच समझकर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में, तो सोच समझ कर कि किसी की जालसाजी में आप ना फंस जाएं। हालांकि गुरु आपको बचाने का कार्य करेंगे, लेकिन पहले ही बच लें। पंचम भाव से प्रभाव आपके 9वें भाव पर है, तो भाग्य का साथ आपको इस समय प्राप्त होगा। घर संबंधित वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। पंचम में गुरु बृहस्पति हैं, तो संतान से जुड़ी चिंताएं समाप्त होंगी और संतान से जुड़ी खुशखबरियां आपको प्राप्त होंगी। लव रिलेशन में जो आपको धोखा देखने को मिल रहा था, वह समाप्त होगा। मीन राशि वालों, आप आत्मा से, दिल से जुड़ते हो, लेकिन जब आपको कोई चीट करता है तो आप टूट जाते हो। तो अब ये जो समय है, आप सोचेंगे, विचारेंगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तब आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। ओवर थिंकिंग, मेंटली टेंशन जो बनी हुई थी, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, सुधार आएगा। आप फिर से अपने को एनर्जेटिक फील करेंगे। यदि इस समय आपको कोई कहेगा ना कि चलो महंगे रेस्टोरेंट में चलते हैं, आपको कुछ खिला लाते हैं या कोई मूवी दिखा लाते हैं, कहीं घुमा लाते हैं, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई उसी समय आपके पास आकर के बैठ जाएगा, आपके पास 2 पल सुकून के बिताएगा, आपकी खैरियत पूछेगा या आपको मेडिसिन देगा या बीमारी में सांत्वना देगा, मेडिसिन देगा और बोलेगा तुम ठीक हो, तो ये चीज आपके लिए रामबाण होगी। गुरु का उच्च होना आपके लिए मेडिटेशन का कार्य करेगा। जब गुरु की दृष्टि आपके इनकम भाव पर पड़ेगी तो इच्छाओं की पूर्ति, ये सिर्फ देखिए धन की इच्छा ही नहीं पूरी करता, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। मन जहाँ राच मिले सो,
वर सहज सुंदर सांवरो। माता गौरा जी ने सीता माता को वरदान दिया था कि जैसे तुम्हारे मन की इच्छा है तुम्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो, तुम्हें ऐसा ही वरदान प्राप्त होगा। और भगवान राम उन्हें मिले। ठीक इसी प्रकार गुरु का आशीर्वाद हमको 11वें घर पर मिल रहा है। जो हमारे मन में इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आपके गुरु हैं तो उनसे जुड़ करके कार्य कीजिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा तो और सोने पे सुहागा। यहाँ दृढ़ संकल्प, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य में जो परेशानी चल रही थी उसमें सुधार होगा। कैसे? आप अपना ध्यान रखेंगे। इस समय यदि आप 5 मिनट भी मेडिटेशन से जुड़ती हैं तो 6th हाउस में बैठे केतु जो गुरु बृहस्पति के को रूलर भी हैं तो आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। बस केतु को तो ना गुरु से जोड़ करके रखिएगा, फिर ये आपको कैरियर में आ रही परेशानियों से, संघर्षों से आपको विजय दिलवाएंगे। चलिए बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। एक तो सबसे पहले आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। देखिए विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं वो सब कोई ना कोई ग्रह से संबंधित हैं। वाराह अवतार उनका राहु से, मत्स्य केतु से, कुर्मा शनि से, परशुराम शुक्र से, वामन अवतार गुरु बृहस्पति से। तो बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप करें। दिन में आप मन में बोल लीजिए, सुन लीजिए 11, 21 जितना आपकी इच्छा है। कहते हैं श्रद्धा और भाव से किया गया तो 5 नाम भी बहुत होते हैं। तीसरा उपाय, आप हनुमान मंदिर जाएं या पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाएं। आप वहां श्री राम का खड़े होकर के जाप करें, यह भी आपकी श्रद्धा पर आधारित है। और आप शनिवार और मंगल दोनों दिन जाएं। ओवरऑल बात करें तो मीन राशि के लिए ये 5 महीने आपके लिए 5 आयाम हैं जिनसे आप अपनी लाइफ के नए पहलुओं को समझेंगे और आपको यहाँ पता चलेगा कि एक लंबे टाइम तक स्ट्रेस, परेशानियों को झेलने के बाद कम से कम थोड़ा सा समय मिला, जिस समय पे आप अपने को रिवाइव कर पाएंगे, चीजों को मतलब पकड़ पाएंगे, लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए या हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और ये लिख के बताइएगा कि आपके गुरु बृहस्पति कौन से भाव में बैठे हैं, राशि वाइज भी और लगन वाइज भी। राधे राधे, जय माँ बाबा।